आज के मैथ के टेस्ट में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र आज की इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में नोट करिएगा और कमेंट में भी आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आज की टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट को बताते हैं टेस्ट देने का तरीका। अगर इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एरो देंगे और ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और क्लास के अंत में हम आपको इन सभी के सही आंसर बता देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए और बहुत बार आता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर से जल्दी से देख लें, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जो आपको दिया गया है इन सभी में से अच्छे से देखें और देखें कि यहाँ पर कौन बहुपद नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है x² + 2x + 1 के शून्यक क्या होंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी यह प्रश्न आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक क्या होंगे, 1, 1, -1, -1, 2, 2 और -2, 2। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और सभी बच्चों को बता दें कि ये सभी प्रश्न बच्चों हमने आपको पढ़ाया है, आपने इन सभी के आंसर को अच्छे से याद किया होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसरों को अच्छे से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, जल्दी से आंसर देखें और नोट करें कि इसका एक शून्यक यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इस प्रकार का प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है पर आपके सब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ठीक है। तो आपको इस वाला क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे यहाँ पर समझेंगे बच्चों तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो -4 और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो -5। तो बस आप इसे हल करें और ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हैं उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सही बच्चों के लिए कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। 2, 0, 1, 3। ए बी सी और डी में से अपने आंसर को जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आसान प्रश्न पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी और डी में से अपने आंसर को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में ये प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, यहाँ पर का जो आंसर होगा ये अलग हो सकता है, पर आपको यह प्रश्न पूछेगा ही, तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपका आंसर है अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं सही बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, वही वाला सवाल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है? तो यहाँ पर 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? तो 15 है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या बताइए? द्विघात बहुपद बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हैं उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसी प्रश्न और आंसर के साथ आज की टेस्ट के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, और आपके टेस्ट भी यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जब सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपने अभी जितने प्रश्नों के आंसर बनाए हैं उन सभी प्रश्नों के आपको हम यहाँ पर सही उत्तर बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके 10 क्वेश्चनों के जो बिल्कुल सही उत्तर हैं, आंसर है, वो यहाँ पर हैं। चलिए सबसे पहले अपने आंसरों का मिलान करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर होगा ए, दूसरे नंबर क्वेश्चन का सी, तीसरे नंबर क्वेश्चन का सी, चौथे नंबर क्वेश्चन का बी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का बी, छठे नंबर क्वेश्चन का डी, सातवें नंबर क्वेश्चन का ए, आठवें नंबर क्वेश्चन का बी, नौवें नंबर क्वेश्चन का सी और 10वें नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट अपने आंसरों को जल्दी से मिला लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रश्न और आंसर के साथ आज की इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट याद करेंगे, और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, तो सभी छात्र उससे पहले यह सभी क्वेश्चन याद कर लें। आज की इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस टेस्ट को दे सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आज की इस टेस्ट क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।